हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन ग्लोरी और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं पाइथन के लेक्चर नंबर 8 में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स पाइथन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी होती हैं। अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू वॉच दैट एंड देन आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम हमारी इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम में ही आता है कंडीशन, यानी कि हम यहाँ पे कंडीशंस के बारे में जानेंगे, मतलब कंडीशन से थोड़ा बहुत रिलेटेड होगा। तो जी हाँ, थोड़ा बहुत ही, पूरा ये कंडीशन से ही रिलेटेड है। जैसे हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 18+ हैं तो ही आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, तो ही आप वोट करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रैफिक लाइट ग्रीन है तो उसका मतलब होता है गो, अगर वो रेड है तो उसका मतलब होता है स्टॉप, यानी कि जब रेड होगी तो आपको रुकना है, ग्रीन होगी तो आपको चलना है, ठीक है। वेट होगी और येलो होगी तो मतलब आपको वेट करना है। तो ये सारी क्या है, ये सारी कंडीशंस है कि अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है, अगर आप 18+ हुए तो ये क्या है, ये एक कंडीशन है, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी कंडीशंस जो हैं वो ही आपके कंडीशनल स्टेटमेंट में भी आप अप्लाई करके इसको समझ सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम इफ, एलिफ, एल्स इस सिंटैक्स को हम यूज करते हैं। सिंटैक्स मतलब आप सभी को पता है, सिंटैक्स मतलब क्या, किसी भी कोड को लिखने का सही तरीका, रूल, हम उसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ, एलिफ, एल्स क्या है, सिंटैक्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ की। मान लीजिए आपने इफ लिखा एंड देन पेरेंथेसिस के अंदर आपने कोई भी एक कंडीशन लिख दी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंडीशन दे दी एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो क्या होगा कि उस कंडीशन को चेक किया जाएगा। अब दो ही चीजें हो सकती है, या तो कंडीशन ट्रू हो सकती है या तो कंडीशन फॉल्स हो सकती है। या तो एज 18 से कम होगी या तो एज जो है वो 18 के बराबर होगी या फिर उससे बड़ी होगी, राइट। तो उस हिसाब से क्या होगा कि अगर आपको क्या मिलता है, अगर आपको ट्रू रिटर्न में मिलता है कि अगर वो चीज, वो कंडीशन अगर चेक करी जाती है एंड आंसर निकल के आता है ट्रू। देखिए, अगर ट्रू निकल करके आएगा तो जो भी स्टेटमेंट आपने प्रिंट करने के लिए लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन अगर फॉल्स आता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एज नाम का वेरिएबल बनाएंगे। उसके अंदर मान लीजिए कि हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 25। ऑफ कोर्स ये क्या है, 18 से बड़ी है। नीचे हम एक क्या देंगे, हम एक यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ, कि अगर, अब जो हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है, हमने इफ एक कीवर्ड है वो लगा दिया। उसके बाद हम उसको एक कंडीशन दे रहे हैं। क्या कंडीशन दे रहे हैं कि अगर एज 18 से बड़ी है या फिर उसके बराबर है। ध्यान से समझिए, अगर एज 18 से बड़ी है या उसके बराबर है, क्योंकि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। सो व्हाट यू हैव टू प्रिंट, सबसे पहले तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोलन लगाना पड़ेगा। एक बात आप याद रखिएगा, पेरेंथेसिस में जब आप अपनी कंडीशन लिख लें तो लास्ट में आपको कोलन लगाना है। एंड जब आप एंटर करते हैं तो एक टैब के स्पेस के बाद आपको जो भी लिखना है वो लिखना होता है। टैब का स्पेस मतलब होता है, लिटरली उसकी मीनिंग होती है 1 2 3 4, यानी कि 4 स्पेसेस। टैब स्पेस का मतलब होता है 4 स्पेसेस। और VS कोड में ऐसा क्या है कि जब आप यहाँ से एंटर करते हैं वो तो डायरेक्टली आपको वहां पे पहुंचा देता है, मतलब डायरेक्टली टैब का स्पेस आपके लिए वो बना देता है। अब नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, बट याद रखिएगा टैब के स्पेस के बाद ही लिखना है। प्रिंट लिखा एंड प्रिंट लिखने के बाद पेरेंथेसिस में हमने लिख दिया यस यू कैन वोट। अब देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि अगर कंडीशन ट्रू आती है, अगर कंडीशन आपकी सच हो जाती है तो जो स्टेटमेंट आपने लिख रखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि जो स्टेटमेंट आपने प्रिंट करवाने को दी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। देखिए, अगर आप इसको रन करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यस यू कैन वोट। अब ये कंडीशन चेक हुई होगी। अब ऑफ कोर्स जो 25 है वो 18 से क्या है, बड़ा है ना, 18 से वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इस वजह से यस यू कैन वोट प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए आप 18 से एज कम कर देते हैं, 17 कर देते हैं, उस केस में आपका ये चीज प्रिंट नहीं होगा। समझ आया? तो यस यू कैन वोट आपका प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। तो जब भी इफ स्टेटमेंट में कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तब क्या होता है, तब जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। आप इसकी जगह पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, वो है आपका ट्रैफिक लाइट। मान लीजिए ट्रैफिक लाइट नाम का आपने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करा दी रेड एंड नीचे आपने कंडीशन दी कि इफ ट्रैफिक लाइट इज इक्वल्स टू, अब ये ऑपरेटर है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सो अगर ट्रैफिक लाइट जो है अगर वो रेड है, ठीक है, इफ ट्रैफिक लाइट इज रेड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कोलन लगाया एंड देन हमने एंटर करा। अब हम यहाँ पे एंटर करने के बाद हम लिख रहे हैं प्रिंट यू हैव टू
स्टॉप। मतलब कि हमने ट्रैफिक लाइट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करी रेड, और हमने कंडीशन दी कि अगर ट्रैफिक लाइट रेड है तो क्या प्रिंट हो जाए, यू हैव टू स्टॉप प्रिंट हो जाए। ऑफ कोर्स ट्रैफिक लाइट रेड है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसलिए ये आपका यू हैव टू स्टॉप प्रिंट हो जाएगा। वहीं अगर मैं क्या करूं, अगर वहीं पे मैं इसको ग्रीन कर दूं तब आपका ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, क्योंकि ट्रैफिक लाइट रेड नहीं है, क्या है, ग्रीन है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज येलो कर दूं तो भी आपकी स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगी। मतलब कि आपकी कंडीशन अगर फॉल्स आती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंडीशन अगर ट्रू आती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे थे, हम यहाँ पे बात कर रहे थे इफ स्टेटमेंट के बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एलिफ की। एलिफ में क्या होता है कि मान लीजिए अगर जो इफ कंडीशन है वो आपको फॉल्स रिटर्न कर देती है, अगर वो आपकी कंडीशन फॉल्स आ जाती है तब क्या होता है, तब जो एलिफ कंडीशन है उसको चेक किया जाता है। तो देखिए मान लीजिए ट्रैफिक लाइट के अंदर हमने क्या करा, हमने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा दी ग्रीन, एंड हमने लिखा कि अगर ट्रैफिक लाइट रेड है तो आपको रुकना है, अगर ट्रैफिक लाइट रेड है तो आपको रुकना है। क्या ये कंडीशन सही है? नहीं, ट्रैफिक लाइट तो आपकी रेड नहीं है, ट्रैफिक लाइट ग्रीन है, क्योंकि हमने वैल्यू क्या स्टोर करा रखी है, ग्रीन स्टोर करा रखी है। तो उस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो आपका यू हैव टू स्टॉप प्रिंट नहीं होगा। तो हम नीचे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे नीचे एलिफ बना सकते हैं, एलिफ लिख सकते हैं, एंड देन हम लिख सकते हैं कि अगर ट्रैफिक लाइट क्या है आपकी, अगर ट्रैफिक लाइट ग्रीन है। अब इस केस में भी आपको यहाँ पे कोलन लगाना पड़ेगा, एंड नीचे फिर से टैब का स्पेस, सो प्रिंट यू कैन गो। तो यहां पे इस केस में देखिए क्या प्रिंट होगा, अगर आप इसको रन करें तो आपका प्रिंट होगा यू कैन गो। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रैफिक लाइट रेड नहीं थी तो इफ कंडीशन ने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। उसके बाद एलिफ कंडीशन को चेक किया गया, क्या ट्रैफिक लाइट ग्रीन है, अगर है तो क्या करना पड़ेगा, यू कैन गो प्रिंट करना पड़ेगा। तो देखिए ट्रैफिक लाइट आपकी ग्रीन थी, इसलिए ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, एंड देन आपको क्या रिटर्न हुआ, यू कैन गो रिटर्न हुआ। ये यू हैव टू स्टॉप प्रिंट नहीं हुआ। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक और एलिफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एलिफ का यूज करें। आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि अगर ट्रैफिक लाइट ग्रीन भी नहीं है, मान लो ट्रैफिक लाइट येलो है, देन आपको क्या करना है, प्रिंट यू हैव टू वेट। अब यहां पे हम क्या करते हैं, ग्रीन की जगह पे येलो वैल्यू स्टोर करा देते हैं। तो देखिए अब जब हम इसको रन कराएंगे तो आप देखिए क्या आपको रिटर्न मिलेगा, यू हैव टू वेट। इसका मतलब क्या हुआ, इफ ट्रैफिक लाइट इज रेड, अगर ट्रैफिक लाइट रेड है तो स्टॉप प्रिंट करो, गलत है। अगर ट्रैफिक लाइट ग्रीन है तो गो प्रिंट करो, वो भी गलत है। दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब इफ कंडीशन पहली वाली फॉल्स हुई, उसके बाद एलिफ वाली फॉल्स हुई, देन थर्ड जो एलिफ कंडीशन है उसको भी चेक किया जाएगा, क्या ट्रैफिक लाइट येलो है तो वेट प्रिंट कर दो। तो जी हाँ, ट्रैफिक लाइट येलो थी इसलिए वेट यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट। तो ये चीज आप कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा एलिफ का भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक से ज्यादा एलिफ का ही यूज कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा इफ का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज करने की जरूरत है कि आप एलिफ में क्या करिए, हटा दीजिए आप ईएल को, ठीक है, तो इफ बन जाएगा। अब जब आप इसको करते हैं तो आपका लास्ट वाला प्रिंट हो जाएगा, विच इज यू हैव टू वेट। पहला वाला चेक होगा, फॉल्स मिला, दूसरा वाला चेक होगा, फॉल्स मिला, तीसरा वाला चेक हुआ तो वो ट्रू मिला, इसलिए यू हैव टू वेट प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब आप एक से ज्यादा इफ का भी यूज कर सकते हैं, सबको आप इफ बना सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एलिफ बना दीजिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपने इन दोनों को एलिफ बनाया तो आप सबसे टॉप वाले को भी एलिफ बना देंगे, नहीं, ये रूल होता है। एलिफ आप जब भी लिखेंगे तो उसके पहले आपको एफ लिखना मैंडेटरी है, यानी कि एलिफ लिखने के पहले आपको एक इफ कंडीशन लिखनी ही पड़ती है, ठीक है। और जब इफ वाली आपकी फॉल्स हो जाती है तभी नीचे वाली एलिफ कंडीशन चेक की जाती है। अगर इफ वाली पहले ही ट्रू हो गई देन नीचे वाली चेक नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट में हमने वैल्यू स्टोर कराई रेड, एंड देन हम इसको रन करवाना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट हो जाएगा, यू हैव टू स्टॉप प्रिंट होगा। मतलब कि सिर्फ ये इफ वाली कंडीशन चेक होगी और अगर वहीं पे हमें ट्रू मिल गया तो यू हैव टू स्टॉप प्रिंट हो जाएगा, एंड नीचे वाला प्रिंट नहीं होगा। और सिर्फ डिफरेंस इतना सा ही है जो मैंने आपको बताया कि इफ कंडीशन चेक होती है एंड अगर वो फॉल्स रिटर्न करती है तभी आपकी जो एलिफ कंडीशन है वो चेक होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अब हम लास्ट की बात करते हैं जो कि है हमारा एल्स।
एल्स मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुन रखा होगा एनीबडी एल्स मतलब कोई और भी है ना। तो इस तरीके से एल्स जो है ऐसा नहीं है कि आप इफ जो स्टेटमेंट है उसको आप कितनी भी बार लिख सकते हैं, एलिफ स्टेटमेंट को भी आप कितनी बार लिख सकते हैं, बस आपको पहले इफ लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, लेकिन जो एल्स स्टेटमेंट होती है इसको सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं आप, और वो भी आपको सिर्फ लास्ट में लिखना होता है। मतलब कि इसमें कोई कंडीशन नहीं चेक होती है। कंडीशन नहीं चेक होती है तो इसका क्या मतलब है, मतलब जब आपकी स्टेटमेंट 1 भी फॉल्स हो जाए, स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स हो जाए, मतलब जब आपको इफ कंडीशन से भी फॉल्स मिले, एलिफ कंडीशन से भी फॉल्स मिले, मतलब ऊपर की जितनी कंडीशंस है सब आपको फॉल्स दे दें, देन नीचे सबसे लास्ट में आप क्या लिख रहे होते हैं, हमारा एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ट्रैफिक लाइट जो है इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई, लेट्स सपोज ब्लैक। अब ऑफ कोर्स ब्लैक कलर की कोई ट्रैफिक लाइट नहीं होती है। अब हमने ब्लैक स्टोर करवाई एंड यहाँ पे हमने क्या करा है, देखिए इफ वाली कंडीशन में हमने रेड लिखा है, एलिफ की कंडीशन में हमने क्या लिखा है, ग्रीन लिखा है, एंड अगेन हमने एलिफ में येलो लिखा है। तो तीनों क्या है, तीनों फॉल्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक एल्स लिख सकते हैं। एल्स लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, एल्स एंड देन उसके आगे कोलन एंड देन आपको एंटर करना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट इट इज नॉट वर्किंग, लाइट काम नहीं कर रही है, उसका दिमाग खराब है, ब्लैक बता रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ट्रैफिक लाइट की अगर हमने वैल्यू स्टोर करा दी ब्लैक, तो यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट इक्वल्स टू रेड है वो कंडीशन भी फॉल्स, ट्रैफिक लाइट इक्वल्स टू ग्रीन वो भी कंडीशन फॉल्स, ट्रैफिक लाइट इक्वल्स टू येलो ये भी कंडीशन फॉल्स। देन लास्ट में क्या बचता है, लास्ट में बचता है आपका एल्स। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपका सीधे से सबसे लास्ट वाला प्रिंट होगा जो कि है लाइट इज नॉट वर्किंग। जब तीनों आपको क्या दे दी, जब तीनों आपको फॉल्स दे दिए, तब ये लास्ट वाला प्रिंट हो जाता है जो कि है लाइट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, तो यानी कि एल्स स्टेटमेंट का यूज कब होगा, जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएं, तब लास्ट में इसका ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसमें किसी भी स्टेटमेंट को चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप इफ और एलिफ इन सबके साथ एल्स का यूज करें। ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इफ के साथ ही एल्स का यूज करें। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे ये जो कंडीशन है कि नम इज ग्रेटर देन 56 है ना, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो अगर कंडीशन इसने फॉल्स दे दी तो भी नीचे जो एल्स है वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा फॉल्स। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इफ के साथ भी एल्स का यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, क्योंकि हमने इन तीनों कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लिया, इफ एलिफ एल्स। अब इनके ऊपर हम क्या करेंगे, हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक बढ़िया सा कोड बनाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे मार्क्स ही लिख दिए, चलिए मार्क्स इज इक्वल्स टू, मान लीजिए हमने लिखा 70, नीचे हमने लिखा कि इफ मार्क्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 90। ठीक है, पहले लेस देन नहीं ग्रेटर देन का करते हैं, कि मार्क्स जो हैं अगर वो 90 के बराबर हैं या फिर 90 से ज्यादा हैं तो क्या ग्रेड मिलनी चाहिए, तो ग्रेड जो मिलनी चाहिए वो ए मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसा ही होना चाहिए, अगर मार्क्स 90 है या फिर 90 से ज्यादा है तो उसके लिए ग्रेड ए मिलना चाहिए। एलिफ यानी कि अगर ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे लिखते हैं एलिफ मार्क्स, क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स इज लेस, सॉरी मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80। मार्क्स जो हैं अगर वो 80 के बराबर हैं या फिर उससे क्या है, कम है, सॉरी अगर मार्क्स जो है वो 80 के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है तो ग्रेड कौन सी मिलनी चाहिए, तो मान लीजिए कि तब आपकी जो ग्रेड है वो होनी चाहिए बी। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए कि ऐसा भी नहीं है तो हम लिखेंगे एलिफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70, तब क्या ग्रेड मिलनी चाहिए, तब जो ग्रेड मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए सी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एलिफ, एक और हम लिख सकते हैं क्योंकि हम कितने भी लिख सकते हैं, बस एलिफ के ऊपर एक इफ होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, देन ग्रेड क्या होनी चाहिए, देन हमारी जो ग्रेड है वो होनी चाहिए डी। ठीक है, एल्स, अब यहाँ पे हम लिखते हैं एल्स,
एल्स अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि अब एल्स कौन सा होगा, एल्स वही होगा कि 60 से कम ग्रेड आ जाए, 60 और उसके बराबर या फिर उससे ज्यादा, उसके लिए ग्रेड डी है। अगर 60 से कम हो गया तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, एल्स की कैटेगरी में आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे कि ग्रेड विल बी इक्वल्स टू एफ, तब ग्रेड क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। अब ये सब कुछ हमने कर दिया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंट द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, प्रिंट द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, एंड देन यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रेड। ठीक है, अब आप चाहें तो नीचे सिर्फ एक ही बार ये लिख सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट एक ही बार में मिल जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि आप इन सब के आगे प्रिंट लगा सकते हैं। ठीक है, इन सब के आगे आप प्रिंट 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 लगा सकते हैं। ठीक है, तो भी वो सही रहेगा। अब जब आप इसको रन करेंगे तो देखिए द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया, सी हो गया। ग्रेड क्यों है सी स्टूडेंट का, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो क्या हैं, वो आपके 70 हैं, एंड 70 ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, इसलिए ग्रेड क्या हो गया, सी हो गया। तो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज सी। अब मान लीजिए कि हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे 60 से कम ले लेते हैं, लाइक 55 ले लेते हैं, चलिए, तब क्या प्रिंट होगा, तब यहाँ पे आपका प्रिंट होगा द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट एफ, यानी कि इससे में आपका ये एल्स वाला जो है वो हो गया। ठीक है, कि आप में इसमें कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसलिए लास्ट में जो एल्स था कि अगर कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू होती है तो ग्रेड आपकी एफ हो जाएगी, तो इसलिए लिखा हुआ है द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट एफ। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसा कुछ हम नहीं करते हैं, हम यहाँ पे मार्क्स जो है हम इसको एज अ इनपुट बना देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट, एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर द मार्क्स। ठीक, ये चीज हम करते हैं, एंड इसके आगे हम लगा देते हैं फ्लोट, बिकॉज रिमेंबर कि पाइथन हमेशा जब भी हम इनपुट कोई देते हैं पाइथन को, तो वो हमेशा उस इनपुट को एज अ स्ट्रिंग मानता है, याद है ना। तो जब स्ट्रिंग मानता है तो हमें उसको इंट में या फिर फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मार्क्स आपके डेसिमल में भी हो सकते हैं, पॉइंट रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, इसलिए हम फ्लोट लगा रहे हैं, वरना आप इंट भी लगा सकते हैं। इसको जब हमने रन किया, मान लीजिए हमने मार्क्स दिए 98, तो ग्रेड आ गई ए। ये मतलब ना कोई भी टीचर यूज कर सकता है, कोई भी अगर ग्रेड निकालना है स्टूडेंट का। अगर हमने इसको फिर से रन किया तो आया 76, मान लीजिए एंटर किया, किसी बच्चे का मार्क्स है तो ग्रेड आ गई सी। हमने फिर से रन किया, मान लीजिए एक बच्चे का मार्क्स है 34, तो क्या आएगा, ग्रेड एफ आ जाएगा। अगर मान लीजिए वो है 68, तो आपकी सबसे पहले इसको रन करना पड़ेगा, या मान लीजिए 68, तो ग्रेड क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। ठीक है, चलिए, एंड आप समझ जाएंगे। लेट्स सपोज डे नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने इनपुट में एक वैल्यू रखी, एंड जिसमें हमने लिखा एंटर योर डे। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दिया कोलन, एंड देन हमने क्या करा, हमने उसके अंदर एक कंडीशन बनाई जिसमें हमने लिखा कि इफ डे इज इक्वल्स टू मंडे, यानी कि अगर डे जो है वो मंडे के बराबर होता है, देन क्या होगा, देन प्रिंट स्टार्ट ऑफ द वीक। ठीक है, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या लिखेंगे, एलिफ, एंड देन यहां पे लिखेंगे इफ डे इज इक्वल्स टू सैटरडे। ठीक है, अगर डे जो है आपका वो सैटरडे है, देन व्हाट यू हैव टू प्रिंट एंड ऑफ द वीक। ठीक है, मेक इट कैपिटल, एंड यहां पे हमने क्या करा, हमने लिखा एल्स अगर यानी कि दोनों फॉल्स हो जाती हैं, देन क्या प्रिंट करना है, देन प्रिंट करना है मिड वीक। तो जब हम इसको रन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको इनपुट देने को आएगा एंटर योर डे। मान लीजिए मैं मेरा डे एंटर करती हूँ मंडे, देन क्या आएगा, स्टार्ट ऑफ द वीक। लेट्स सपोज मैंने क्या करा, मैंने मेरा डे एंटर करा सैटरडे, देन मुझे क्या रिटर्न होगा, एंड ऑफ द वीक। मान लीजिए मैंने इसको ना एंटर करके मैंने एंटर करा ट्यूसडे, देन मेरे को क्या मिलेगा, मिड वीक। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि हमने डे के अंदर क्या करी, एक इनपुट, हमने इनपुट फ्रॉम यूजर लिया विच इज एंटर योर डे।
अब वहां पे हमने कंडीशन रखी कि अगर डे जो है वो मंडे के बराबर होता है, अगर डे की वैल्यू मंडे होती है देन यू हैव टू प्रिंट स्टार्ट ऑफ द वीक, अगर डे की वैल्यू सैटरडे होती है देन यू हैव टू प्रिंट एंड ऑफ द वीक, एंड अदरवाइज यानी कि एल्स अगर ना मंडे होता है ना सैटरडे होता है तो ऑफ कोर्स मिड वीक होगा, देन यू हैव टू प्रिंट मिड वीक। तो देखिए वही चीज यहाँ पे हुई। हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए हमने टाइम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने इंट एंड देन इनपुट एंड देन यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा एंटर टाइम, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इन आवर्स 24 आवर फॉर्मेट, यानी कि जो आपके टाइम होते हैं वो 12 आवर फॉर्मेट में भी होता है, 24 आवर फॉर्मेट में भी होता है। 12 आवर फॉर्मेट में क्या होता है कि दोपहर के 12 बजे के बाद से 1 2 3 4, एंड 24 आवर फॉर्मेट में क्या होता है कि 12 बजे के बाद से 13 14 15 ऐसे चलता है, पूरा 24 तक चलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा लिया कि टाइम नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर इनपुट फ्रॉम यूजर है, किसमें, इंट में, एंड यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे लिख रखा है कि एंटर टाइम इन आवर्स 24 आवर फॉर्मेट। उसके नीचे हमने कंडीशन बनाई कि if time is greater than or equals to, if time is greater than or equals to 6 and हमने यहाँ पे अब and लगाया and time is less than or equals to 12, मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जो है वो 6 to 12 के बीच में है, राइट। टाइम जो है 6 नहीं करता है, हम इसको 9 कर देते हैं, 6 बजे कौन नाश्ता करता है, ये काम करते हैं 9 कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टाइम अगर 9 और 12 के बीच में है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9, यानी कि वो 9 10 11 12 पूरा जाएगा, लेकिन हमने कर दिया कि टाइम एंड क्या हो गया, टाइम शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 12, यानी कि वो सिर्फ 9 और 12 के बीच में ही रहेगा। तो अगर ऐसा होता है तो व्हाट यू हैव टू प्रिंट, हमें यहाँ पे कोलन लगाना पड़ेगा पहले, एंड देन हम क्या लिखेंगे, एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रिंट ब्रेकफास्ट टाइम। ठीक है, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 3, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम 12 से 3 बजे की बात कर रहे हैं। देन क्या प्रिंट होगा, देन आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा लंच टाइम, एल्स यानी कि अब यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स, यानी कि अगर दोनों फॉल्स हो जाता है तब क्या लिखना है, तब लिखना है डिनर टाइम। अब एक बार इसको समझिए, हम इनपुट देंगे एंड उसमें अगर टाइम 9 से 12 के बीच में होगा तो ब्रेकफास्ट टाइम, 12 से 3 के बीच में होगा तो फिर 12 से 13 नहीं, 3 हमने 24 आवर्स किया है ना, तो हमें इसको 15 करना पड़ेगा, 1 मिनट हम यहाँ पे 15 करेंगे एंड यहाँ पे हमें इसको टाइम में भी स्टोर करवाना है। अब जब हम इसको रन करवाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, एंटर टाइम इन आवर्स 24 आवर फॉर्मेट, यानी कि यहाँ पे यूजर को बताया जा रहा है कि 24 आवर फॉर्मेट में ही आपको इनपुट करना है। मान लीजिए हमने क्या करा, हमने 10 कर दिया, तब क्या आएगा, ब्रेकफास्ट टाइम। अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए 14 कर दिया, यानी कि 2 बज रहे हैं, तब क्या आएगा, लंच टाइम। मान लीजिए अगर मैंने ये सब ना करके मैंने 18 लिख दिया, यानी कि शाम के 6 बज रहे हैं, देन क्या आएगा, डिनर टाइम। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हम एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी मिले, बिकॉज ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने यूजर चॉइस करके क्या बनाया, हमने यूजर चॉइस करके मान लीजिए एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने लिखा इनपुट एंड देन यहाँ पे हमने लिखा चूज एन ऑप्शन A, B और C। ठीक है, हमने यहाँ पे यूजर से बोला चूज एन ऑप्शन A, B और C, कोलन भी लगा देते हैं, चलिए ठीक है। यानी कि यूजर को क्या करना है, 3 ही ऑप्शन वो चूज कर सकता है, या तो A, या तो B, या तो C। अब मान लीजिए यूजर क्या करता है, हमने यहाँ पे एक कंडीशन बनाई, if user choice is equals to A,
अगर यूजर की चॉइस ए आती है देन क्या प्रिंट करना है। मान लीजिए कि हम प्रिंट करवा देते हैं कुछ भी, अगर यूजर जो है अगर वो ए प्रिंट करता है, मान लीजिए ए चूज करता है, तो हम क्या करवा देते हैं, हम यहाँ पे मान लीजिए ए को ही प्रिंट करवा देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। या फिर एलिफ, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूजर चॉइस इज इक्वल्स टू बी। अगर यूजर क्या करता है, अगर यूजर बी चूज करता है देन हम क्या प्रिंट करवाएंगे, मान लीजिए कि हम यहाँ पे बी ही प्रिंट करवा देते हैं। एलिफ, मान लीजिए कि अगर ये भी नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर चॉइस इज इक्वल्स टू सी एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एंड देन सी। एल्स, मान लीजिए यूजर इन तीनों में से कुछ भी नहीं चूज करता, वो कुछ और ही चूज कर लेता है, तब क्या प्रिंट करना है, तब प्रिंट करना है इनवैलिड चॉइस। चलिए देखते हैं, एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आया, चूज एन ऑप्शन ए बी और सी। मान लीजिए मैंने बी चूज किया तो क्या प्रिंट हो जाएगा, बी हो जाएगा। मान लीजिए मैंने ए किया तो फिर ए प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने सी किया तो सी प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने डी ऑप्शन प्रिंट किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि यहाँ पे तीनों कंडीशंस फॉल्स दे देंगी, तब ये एल्स वाला रन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे डी करते हैं तो देखिए इनवैलिड चॉइस आपका रिटर्न होकर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको क्रिस्टल क्लियर है, अच्छे से आपको ये समझ में आ चुका है। अब हम देखेंगे अपना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नेस्टिंग। मान लीजिए हमने एज नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई 24 एंड देन यहाँ पे हमने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ठीक है, एंड इसके बाद टैब का स्पेस बहुत जरूरी है। देन हमने यहाँ पे लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90। मान लीजिए कि हम एक इमेजिनरी सिचुएशन मान लेते हैं एंड देन यहाँ पे हम क्या करवाते हैं प्रिंट। अब देखिए यहाँ पे दो बार ही टैब का स्पेस आएगा 1 2, ठीक है, तो प्रिंट एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट वोट एंड देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एल्स प्रिंट कैन वोट। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, हमने यहाँ पे कोई एक कंडीशन है उसके अंदर हमने और भी कंडीशंस को लिख दिया, इसी को क्या कहा जाता है, नेस्टिंग कहा जाता है। सबसे पहले क्या होगा, एज की वैल्यू है 24। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि अगर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है तो क्या होगा, तो आपकी मान लीजिए कंडीशन ट्रू हो गई, ऑफ कोर्स ट्रू है। देन आगे क्या चेक होगा कि अगर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 है, मतलब एज अगर 90 से भी ज्यादा है देन क्या प्रिंट हो जाएगा, देन प्रिंट हो जाएगा कैन नॉट वोट, अदरवाइज प्रिंट हो जाएगा आपका कैन वोट। इसको एक बार रन होगा तो हम समझ में आएगा। देखिए कैन वोट यहाँ पे प्रिंट हुआ। कैन वोट क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि एज जो है आपकी वो 18 प्लस है, 18 से क्या है, 18 से ज्यादा है। एंड यहाँ पे हमने ये दिया हुआ था कि अगर एज 90 से ज्यादा आ जाती है, मतलब कि 18 से ज्यादा तो आपके 94 और 95 भी होते हैं, 18 से वो ज्यादा ही है, 94 और 95 भी हैं, लेकिन हमने उसके अंदर एक और कंडीशन लगा दी कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 तब कैन वोट नहीं प्रिंट करना, तब कैन नॉट वोट प्रिंट करना है। एंड यहाँ पे हमने लिखा कि चलो अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि एज 18 और 90 के बीच में आती है, तो क्या होगा, तो आपका प्रिंट होगा कैन नॉट वोट। समझ में आया, मतलब कि एक कंडीशन के अंदर हमने और भी बहुत सारी कंडीशंस को लिख दिया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नेस्टिंग बोलते हैं। मान लीजिए मैंने एज 96 कर दी, इस केस में क्या प्रिंट होगा, इस केस में प्रिंट होगा कैन नॉट वोट। मतलब कि जब इसकी चेकिंग हुई तो ये कंडीशन तो आपकी कंप्लीटली ट्रू थी, लेकिन उसके अंदर ये भी चेक किया गया कि अगर कंडीशन जो है उसमें क्या है कि अगर 90 से बड़ा हो गया तो, है ना, 90 से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका कैन नॉट वोट हो जाएगा, क्योंकि 94 95 वो भी तो 18 से बड़े ही होते हैं। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि नहीं, अगर 90 से बड़ा हो गया, 18 से बड़ा तो मुझे चाहिए, लेकिन अगर 90 से बड़ा हो गया तो कैन नॉट वोट आना चाहिए। एंड यहाँ पे क्या है, एल्स प्रिंट कैन वोट, यानी कि 18 और 90 के बीच में होगा तो कैन वोट आ जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब हम एक बहुत ही अच्छा सा लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज ए नाम का वेरिएबल बनाया हमने एंड इसके अंदर हमने एक इनपुट लिया एज एन इंट वैल्यू, जिसमें हमने यहाँ पे लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने बी नाम का वेरिएबल बनाया
जिसके अंदर भी मैंने वैल्यू इंट में ही ली एंड मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट एंड देन एंटर सेकेंड नंबर। मान लीजिए मैंने सी नाम का वेरिएबल बनाया एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया थर्ड नंबर, ठीक है। एंड मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि ए में से, बी में से और सी में से कौन सा नंबर जो है वो सबसे छोटा है। मान लीजिए मुझे पता करना है कौन सा नंबर है वो सबसे छोटा है, तो इसके लिए क्या करना होगा। मान लीजिए मैंने एक कंडीशन बनाई कि इफ, अब छोटा सबसे नंबर कौन सा होगा, ए मान लीजिए कि अगर वो बी से भी छोटा है और सी से भी छोटा है तो इसका मतलब ए सबसे छोटा है, राइट। तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या बनाऊंगी, इफ ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी, यानी कि ए जो है अगर वो बी से छोटा होता है और ए सी से भी छोटा होता है, तब क्या प्रिंट करवाना है, तब प्रिंट करवाना है ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। या फिर एलिफ, या फिर क्या होता है, मान लीजिए कि मैं बोलती हूं, अब अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन आपकी क्या आ जाती है, फॉल्स आ जाती है। लेट्स सपोज अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स आ जाती है, अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स आ जाती है तो ऑफ कोर्स क्या होगा, ए सबसे छोटा नहीं होगा क्योंकि ए इज नॉट लेस देन बी, ऑल्सो ए इज नॉट लेस देन सी, ठीक है। तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई कंडीशन, मतलब कि ए सबसे छोटा नहीं है। फिर छोटा कौन होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेस देन सी, मतलब कि अगर बी जो है वो सी से छोटा होता है, ठीक है, बी अगर सी से छोटा होता है देन क्या प्रिंट करवाना है, बी इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि बी अगर सी से छोटा हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि बी ही सबसे छोटा है। मान लीजिए अगर ऐसा भी नहीं होता है तब हम क्या करेंगे, तब हम एल्स बनाएंगे एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट सी इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आया, एंटर फर्स्ट नंबर, मान लीजिए वो है हमारा 23, एंटर सेकेंड नंबर 34, एंटर थर्ड नंबर, मान लीजिए वो हमने लिया 90। तो हमें पता है कि 23 यानी कि पहला नंबर क्या है, सबसे छोटा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इज दी स्मॉलेस्ट। मान लीजिए कि मैंने इस बारी जो दिया वो मैंने आउटपुट में इनपुट में दिया 90 एंड देन यहाँ पे मैंने दिया 56 एंड देन मैंने यहाँ पे दिया 6। तो हमें पता है थर्ड वाला सबसे छोटा है तो सी इज दी स्मॉलेस्ट आ जाएगा, यानी कि एल्स वाला यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि अगर ए बी से छोटा होता है और ए सी से भी छोटा होता है तो ए मतलब कि सबसे छोटा है, इसलिए ए इज दी स्मॉलेस्ट प्रिंट होगा। मान लीजिए कि वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन नीचे एलिफ वाला चेक होगा। तो अगर बी जो है वो सी से छोटा निकल जाता है मतलब बी सबसे छोटा है, और ऐसा भी नहीं होता है तो लास्ट क्या बचता है कि सी सबसे छोटा है, क्योंकि दोनों ने फॉल्स दे दिया। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर है। तो ऐसे ही हम कोड्स को लिखते हैं पाइथन में एज अ बिगिनर, हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।